जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के दौरान वहां के मुकामी लोगों के लिए कब्रिस्तान का मसला अभी हल भी नहीं हुआ कि सिकंदराबाद के ताड़बन और बोइनपल्ली में मौजूदा दो कदीम और बड़े कब्रिस्तानों का मसला अब मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जिसकी वजह से वहां के मुकामी लोगों में काफ़ी तशवीश और बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि इन दो कब्रिस्तानों को डेवलपमेंट के नाम पर मनहदम कर दिया जाने वाला है और इन कब्रिस्तानों की निहदामी कार्रवाई के लिए नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों कब्रिस्तानों को आइंदा कुछ महीनों में मनहदम कर दिया जाएगा, क्योंकि सिकंदराबाद पैराडाइज सर्कल से एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला है। इसी वजह से इस तरह के डेवलपमेंट के लिए इन दो बड़े व कदीम कब्रिस्तानों को मनहदम करने का प्लान बना लिया गया और फिर हुकूमत की तरफ से भी इस मामले पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और फिर इन कब्रिस्तानों पर मार्किंग भी की गई है। हालांकि मौजूदा दौर में जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के दौरान अलकापुरी और एरागड्डा में दो कब्रिस्तानों को देने का ऐलान कर दिया गया था, मगर वो दोनों कब्रिस्तान कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए, जिसके बाद से हुकूमत की कारकर्दगी मशकूक नज़र आने लगी है और फिर खुद कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता जिंदा ज़मीर वाले मुस्लिम लीडर्स भी इस पर अपने शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से सवाल भी कर रहे हैं। तो चलिए इस मौके पर पेश है कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता माइनॉरिटी कमेटी के वाइस चेयरमैन सिराज का बयान, जिसे सुनने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद। रेवंत रेड्डी साहब जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में जुबली हिल्स मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान की ज़रूरत है उसका ऐलान करते हुए नज़र आए हैं। मैं तेलंगाना की आवाम से, तेलंगाना के मुसलमान से, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से बस यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप आज जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में मुसलमान को जो कब्रिस्तान की ज़रूरत थी उनको कब्रिस्तान देने का ऐलान करें, वो भी 31 दिसंबर के अंदर तक। तो मैं आज आपसे यही सवाल करने जा रहा हूँ कि वाकई में क्या आप और आपकी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं ख़ुद भी कांग्रेस का हूँ, कि मुसलमान के हमदर्द है, मुसलमान को गले लगाने वाले हैं, मुसलमान को दिल से लगाने वाले हैं, या मुसलमानों की तकलीफ़ दूर करने वाली पार्टी है आपकी? क्या है ये आज आपको साबित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ आप जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में जुबली हिल्स के मुसलमानों को 31 दिसंबर के अंदर तक आप कब्रिस्तान जो उनकी ज़रूरत है वहाँ पर वो देने का वादा करें। बहुत अच्छी बात है, आप ये इसका ऐलान करें, हमें भी बहुत खुशी है इसकी। लेकिन एक तरफ सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में यही 31 दिसंबर के अंदर कब्रिस्तान तोड़ने का वादा करे और उसका सबूत ये है कलेक्टर ऑफिस से बोइनपल्ली कब्रिस्तान और ताड़बन कब्रिस्तान को एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर तोड़ा जा रहा है, ये उसकी नोटिस कॉपी है। क्या मैं आवाम से ये पूछना चाह रहा हूँ अभी कि रेवंत रेड्डी साहब का ये जो ऐलान था जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में, क्या उसको कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत समझना मुसलमानों के तरफ, या हम सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों को जो कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है ये इसकी नफ़रत समझना? ये अब हमारे को खुद ये कांग्रेस पार्टी का जो डबल रोल स्टैंड है ये अभी हम समझ नहीं सक रहे। इसीलिए ये एक अहदे पर रहते हुए भी मैं कांग्रेस पार्टी का एक दिन भी जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में ना कदम रखा ना कैंपेनिंग करा, क्योंकि हमको वो दिली तकलीफ़ है। आज मैं रेवंत रेड्डी साहब से मैं एक ही सवाल ये करना चाह रहा हूँ, क्या जुबली हिल्स के मुसलमान ही मुसलमान हैं आपके लिए? खाली कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान नहीं है क्या? हाँ, आप बाई इलेक्शन जुबली हिल्स का आता है तो वहाँ पे मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कब्रिस्तान देने का वादा करते हैं, ऐलान करते हैं। हाँ, क्या हम आपके यहाँ पे कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए को जिताने के लिए बाई इलेक्शन में क्या मुसलमान काम नहीं करा? आपको मैं रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बाई इलेक्शन हुआ 2024 में, तो यही मुसलमान थे जो कांग्रेस का हाथ पकड़कर, आपके एमएलए श्री गणेश का हाथ पकड़कर उसको कामयाब कराए थे, क्योंकि उस वक्त का मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज था, कॉन्स्टिट्यूंसी का
सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन था मैं साबित कर सकता हूँ सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के टोटल 33 मसाजिद के कमेटी मेंबर्स से बात कर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पर उनको लेके आकर हमारी सभी माइनॉरिटी टीम मेरे साथ मिलकर ये काम कर आपके एमएलए को हम कामयाब कराए यहाँ पर। और आज हमारे खबरस्तान को तोड़ने के लिए ये नोटिस दी जाती है। आज मुझे शर्म आ रही अपने आप को कांग्रेसी कहते हुए। और ये खबरस्तान को बचाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी खबरस्तान में आपके एमएलए को जिताने के लिए जो भी कांग्रेस के मुसलमान यहाँ पर काम करे हुए उनके बाप दादा इसी खबरस्तान में दफन है। तो मैं आज तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से और तमाम तेलंगाना के पॉलिटिकल लीडरों से मैं यही सवाल करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब का ये दो तरफा फैसला, एक तरफ खबरस्तान का अलॉटमेंट और एक तरफ खबरस्तान का डिमोलिशन, क्या ये फैसला इनका सही है या गलत है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि हमारे खबरस्तान को इस बचाने के लिए मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एकजुट होकर हमारी मदद कीजिए, हमको थोड़ा साथ दीजिए और ये खबरस्तान को बचाने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।